Hello students, today we will see about operating system. फर्स्ट ईयर में जितना ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानना है BCS 101 और 201 BPS के कोड में या C प्रोग्रामिंग के कोड में, उतना हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। ये एक शॉर्ट नोट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो उतने में हमको यहाँ पर सफिशिएंट नॉलेज यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए देखें। तो यहाँ पर सबसे पहले एक डेफिनेशन दी हुई है, फिर एक अंडरलाइन करके मैंने जो डेफिनेशन दी है ये मेन डेफिनेशन है, फिर एक इटैलिक वर्ड्स में इसकी एनालॉजी है, ठीक, कि इसको रिलेट किया है रियल वर्ल्ड से कि क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर आपको ये पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले हम एक जनरल रियल वर्ल्ड एनालॉजी लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। जैसे हम अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी बाहर से हम टच और फील कर सकते हैं, पर ह्यूमन बॉडी में जो आत्मा है, सोल है, वो हमें दिखता नहीं है, वो उसकी जान है। तो जब तक ह्यूमन बॉडी के अंदर जान नहीं होगी तब तक वो वर्क नहीं करेगी, राइट। वो एक डेड बॉडी की तरह से है, और जब उसमें जान आ जाती है तो वो सारे काम करने लगता है। तो उसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप या मोबाइल भी हम ले सकते हैं, कोई भी इस तरह की डिवाइस जिसमें अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो उसमें जान नहीं है, कुछ इसी तरह से है, ठीक। तो जैसे कि हमारे पास दिमाग है, हाथ पैर हार्ट और बहुत सारी चीजें हैं, पर अगर हमें जान ना हो तो ये सब बेकार है। उसी तरह से कंप्यूटर में माउस, कीबोर्ड, VGA और बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, लेकिन अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो तो ये सारी डिवाइसेस यूजलेस हैं, उसमें कनेक्टेड हैं जो। तो इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरमीडियरी की तरह से वर्क करता है बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये तो इसकी फंक्शनिंग से रिलेटेड बात हुई कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में ये काम करता है, ठीक। और ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या है? ये एक इन्वायरमेंट देता है, एक माहौल बनाता है जिसमें कि यूजर कैन एग्जीक्यूट इन अ कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर में वो प्रोग्राम्स को रन कर सकें। सो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम टच और फील नहीं कर सकते, बट वो एग्जिस्ट करता है। जैसे हम अपनी आत्मा को टच और फील नहीं कर सकते। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल्स और ऑपरेट्स द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर को हम टच और फील कर सकते हैं, जैसे माउस हम टच कर सकते हैं, कीबोर्ड हम टच कर सकते हैं, राइट, प्रिंटर हम टच कर सकते हैं, मॉनिटर हम टच कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से तो हार्डवेयर क्या है ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर क्या है उसकी भी बात यहाँ पर हो गई। अब जनरल एनालॉजी बात करें तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम अपनी गवर्नमेंट से रिलेट कर सकते हैं, जो हमने चुन करके भेजे हैं। विधायक हो तो स्टेट गवर्नमेंट है, या सांसद हैं तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, MP MLA जो भी। तो यहाँ पर हमें पता है कि ये गवर्नमेंट है खुद कुछ नहीं करती है, और ये एक सच भी है, कड़वा सच भी है। गवर्नमेंट खुद कुछ नहीं करती है, लेकिन ये हमें एक एनवायरनमेंट बनाकर देती है जिसमें कौन काम करते हैं? IAS PCS और उनके नीचे की पूरी टीम अप टू द PN, जो भी आप बोलें। तो इसीलिए जितने भी कंट्री वर्क कर रहे हैं इंडिया के जैसे, उसमें सरकार चुन के आती है, वो जनता ने उनको चुन के भेजा है, वो गवर्नमेंट बनाते हैं। अलग अलग मिनिस्ट्री सबके पास होती है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई हेल्थ मिनिस्टर है, इस तरह से। अब उन मिनिस्ट्रीज में हमारे पास क्या होते हैं? सेक्रेटरी, जो IAS PCS है ना, और अधिकारी होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो एक्चुअली में काम करते हैं और अपने से नीचे वाले लोगों से कराते हैं। तो इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डेफिनेशन है इसको आप वहां पर नहीं बता सकते हैं, बट ये आप अपने समझने के लिए रख सकते हैं कि ये गवर्नमेंट की तरह से है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, राइट। तो जैसे हमने कीबोर्ड में कोई की प्रेस करी, तो उस की के प्रेस करने का जो इफेक्ट हमको दिखता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से है, राइट। तो हर एक डिवाइस का अपना डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम होता है, और वो डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से ही इंस्टॉल होता है सिस्टम पर। तो अब हम यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं, कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस, फिर विंडोज 95 2000, फिर विंडोज XP। अभी इसमें और भी आगे ऐड ऑन हो गए हैं। अब तो हमारे पास यहाँ पर विंडोज 2021 इस तरह से, और आगे ऑफिस है ना, इस तरह से आ गए हैं। विंडोज 11 जो कि हम यहाँ पर 11 यूज कर रहे हैं, विंडोज 12 है इस तरह से। फिर यूनिक्स, लाइनेक्स, एंड्रॉयड जो कि मोबाइल में यूज होता है, ये सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब मेन फंक्शनैलिटीज पर आते हैं। सो एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा आता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम की जान है, और वो उसके सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, ठीक। तो सबसे पहले कंप्यूटर में दो रिसोर्सेज होते हैं, एक होता है CPU और दूसरा होता है मेमोरी। सो मेमोरी के मैनेजमेंट का काम है। मेमोरी कौन सी होती है आपको पता होगा। मेमोरी हमारी होती है प्राइमरी मेमोरी, जो कि रैम बोलते हैं, और हार्ड डिस्क होती है जो सेकेंडरी मेमोरी होती है। इसके अलावा एक रोम भी होती है ना, रीड ओनली मेमोरी। ये है रीड राइट मेमोरी। तो इस तरह से इन मेमोरी को मैनेज करना होता है कि कौन सा डेटा किस में जाएगा, वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट क्या है, सेगमेंटेशन क्या है, ये सब आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं जाके, कंप्यूटर साइंस के लोग और बाकी लोग
अपने नॉलेज के हिसाब से क्यूरियोसिटी से खुद पढ़ सकते हैं। So, उसका मैनेजमेंट करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। दूसरा प्रोसेस मैनेजमेंट, एवरी प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ प्रोसेस। हर एक प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है, चाहे वो कीबोर्ड की फंक्शनिंग का प्रोग्राम हो या ब्राउजर पर हम वेबसाइट पर नेट में कुछ सर्च कर रहे हैं वो प्रोग्राम हो, तो जो भी एप्लीकेशन या जो भी प्रोग्राम है वो जब भी एग्जीक्यूशन में होता है तो इसको बोलते हैं प्रोसेस। और इस प्रोसेस का मैनेजमेंट करना है कि कौन सा प्रोसेस कितनी देर चलेगा, कब तक चलेगा, कब टर्मिनेट हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। देन डिवाइस मैनेजमेंट, कई सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं या एम्बेडेड डिवाइसेस हैं, अलग अलग डिवाइसेस हैं, उनको मैनेज करना, वो कब एक्टिवेट होंगी, कब रिजल्ट देंगी, कब रिस्पॉन्स देंगी यूजर के रिक्वायरमेंट पर। देन फाइल मैनेजमेंट, फाइल हैंडलिंग जनरली हार्ड डिस्क से रिलेटेड है, और सिस्टम के अंदर और भी बहुत सारी फाइल्स होती हैं, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज और दूसरी इंपॉर्टेंट फाइल्स। कई फाइल्स हिडन होती हैं, कई फाइल्स विजिबल होती हैं, कई फाइल्स यूजर के लिए होती हैं, तो उन सब का मैनेजमेंट करना। देन सिक्योरिटी मैनेजमेंट भी अप टू द सम एक्सटेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही है। हम एंटीवायरस इंस्टॉल करें वो तो अलग से एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हुआ, अदरवाइज ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी भी सिक्योरिटी को मैनेज करने की कोशिश करता है कि यूजर हर बार ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड फाइल्स को ही डिस्टर्ब ना कर दे, जिससे कि हमारा जो सिस्टम है वो किसी काम का ना रहे। ठीक, और सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी मैनेज करता है, मेमोरी का फ्रेगमेंटेशन, डिफ्रेगमेंटेशन और स्पीड का एनहांसमेंट या वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट, और जो भी सिस्टम की परफॉर्मेंस से रिलेटेड टास्क हैं वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जॉब अकाउंटिंग, ये स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा, जैसे टैली एक सॉफ्टवेयर है वो जॉब अकाउंटिंग करता है, या जॉब शेड्यूलिंग भी हम इसमें बोल सकते हैं। तो शेड्यूलिंग के लिए प्रोसेस मैनेजमेंट से हेल्प ली जाती है। एरर डिटेक्टिंग एड्स, जैसे कि कुछ और तरह के हमने उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए जिनको कि ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट कर रहा है कुछ एरर फाइंडिंग के लिए, है ना, डिबग करने के लिए किसी टास्क को, और यूजर और सॉफ्टवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन, ये सबसे मेन पॉइंट है। तो इस तरह से हमने देखे यहाँ पर कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। सो ये सारी चीजें लिखने के बाद आप ये दो डायग्राम अगर ड्रॉ कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो पहला जो ये डायग्राम क्या है, इसमें यूजर कहाँ पर है, यहाँ पर है यूजर, और यहाँ पर है हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब है वो डिवाइस, जैसे कि माउस, कीबोर्ड या कोई भी इस तरह की हमने स्पीकर कनेक्ट कर रखे हैं या कोई और स्क्रीन कनेक्ट कर रखी है, प्रिंटर कनेक्ट कर रखे हैं, या अंदर ही वीजीए प्रोसेसर या जो भी डिवाइस है वो सारी हार्डवेयर के पार्ट्स हैं, राइट। तो उन हार्डवेयर को यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है कि उस हार्डवेयर से यूजर को कुछ रिस्पॉन्स चाहिए। अब वो रिस्पॉन्स ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू यूजर को मिलेगा, और बीच में एक सॉफ्टवेयर और आएगा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे अगर हमने वीएलसी मीडिया प्लेयर इंस्टॉल कर रखा है, तो वीएलसी मीडिया प्लेयर कहाँ इंस्टॉल हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर, वो एक एप्लीकेशन है। अब उसके थ्रू हमें अगर गाना सुनना है तो हमने जो स्पीकर्स कनेक्ट कर रखे हैं वो हार्डवेयर है, तो बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है। सो एप्लीकेशन के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम से होते हुए हार्डवेयर पे रिक्वेस्ट जाएगी, और ऑपरेटिंग सिस्टम से होते हुए वापस एप्लीकेशन को रिस्पॉन्स मिलेगा। यही चीज देखिए यहाँ पर इस दूसरे डायग्राम में बनाई हुई है। सो सबसे बाहर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, ये है ना, स्प्रेडशीट्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस, इंटरनेट ब्राउजर। और यहाँ पर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, हमारा फायरवॉल या प्रॉक्सी सर्वर, इस तरह की चीजें होती हैं, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस करती हैं और उसके साथ हैंड इन हैंड वर्क करती हैं। ठीक, अंदर सबसे हार्डवेयर है, सीपीयू, डिस्क, माउस, राइट। ओके, थैंक यू।